कबीर दास जी के सत्य वचन। प्यारे मित्रों और हम सफर साथियों, सभी ग्रंथों में बताया है कि इस जीवन की नैया के पार लगाने वाले एकमात्र संत ही होते हैं। बिना संत के ज्ञान नहीं होता, इसलिए संत के पास जाकर परमात्मा स्वरूप, जिसको सभी शास्त्रों में परम प्रकाश रूप बताया गया है, और उस नाम को जिसको सर्वव्यापक घट घट वासी कहते हैं, वह सबके हृदय में है, उसे जानना चाहिए। परमात्मा सबके हृदय में होते हुए भी और जान लेने पर भी संत की कृपा के बिना वह प्राप्त नहीं होता। वह सबकी रक्षा करता है। वह नाम जब हृदय से निकल जाता है तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में उस नाम का बंधन ही रक्षा बंधन है, और संत ही जीव को माया के बंधन से छुड़ाकर भ्रम जाल में भटकती हुई सूरत को उस नाम में बांधते हैं, जिससे जीव फिर इस माया के चक्र में नहीं भटकता। सभी वेद शास्त्रों का सार यही है। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, नाम बिना नरके पड़ा, पढ़ता चारों वेद। अगर नाम का स्मरण नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, तो चारों वेद पढ़कर भी नरक में जाएगा। नाम के बंधन से ही नरक का बंधन छूटता है। बिना नाम नरक पड़ेगा, फिर 84 जाएगा, सुमिरन बिरगोता खाएगा। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सूत्र सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजो काम विसारी। वेदों का सार यही है कि भगवान का भजन करो। संत ही वेदों के सार उस नाम को बताते हैं और दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा के प्रकाश का रूप दिखाते हैं। जो प्रकाश अर्जुन ने देखा था, उसे यह दूसरा मनुष्य देख ही नहीं सकता, तो सारे ग्रंथ झूठे हो जाते हैं, क्योंकि सभी ने उसका अध्ययन करने के लिए लिखा है, और सेवा भक्ति से ही वह देखा जा सकता है। जिसके अंदर सेवा भाव नहीं होता, उनको वह दिव्य नेत्र प्राप्त नहीं होता। कितने ही मनुष्य सत्संग में आते हैं और बिना विचार किए चले जाते हैं। हम कहते हैं कि एक औषधि है, उसके खाने से सब रोग दूर हो जाते हैं, परंतु जब तक कोई उस औषधि को खाएगा नहीं, तो रोग कैसे चला जाएगा? रोग औषधि खाने से ही जाएगा, केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से नहीं जाता। प्रभु का जो नाम है वह गुप्त है, उसकी बड़ी महिमा है, उसको बिना गुरु के जान नहीं सकते। संत उसे कहते हैं जो हृदय के अंधेरे को नष्ट कर प्रकाश दिखावे। यदि पाठ करते करते शरीर छूट गया और प्रभु का नाम नहीं सुमिरा तो क्या होगा? इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, एको सुमिरे नानका जल थल रहो समाये, और दूजा काहे सुमरिए जन्मे ते मर जाए। उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सिद्ध भय तिनके काम। अर्थात परम पिता परमात्मा का पावन नाम जो सर्वव्यापक है, जल थल में सब में समाया हुआ है, उसका स्मरण करो। दूसरा स्मरण करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह उच्चारण करने से उत्पन्न होता है और उच्चारण बंद करने से खत्म हो जाता है, यानी मर जाता है। नानक साहब कहते हैं, जो उठते बैठते सोते जागते उस नाम का स्मरण करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरबो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। शब्द बिन सूरत राम हरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कोई भ्रम में न भूले, या तंत्र मंत्र सब झूठे हैं। सार शब्द तो गुरु का वचन है, संत का वचन है, उसके बिना जाने कोई पार नहीं हो सकता। क्योंकि आप जो मंत्र जपते हैं, या सच भी मान लिया जाए, तो आप ही बताओ कि जिस समय आप मंत्र जपते हैं, उस समय आपकी सूरत कहाँ जाती है, कहाँ टिकती है? जब सूरत चक्कर काटती रहती है, तो उस नाम उस मंत्र को जपने से क्या लाभ है, क्या फायदा है? कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आज नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। यह माना कि संसार में भगवान को करोड़ों नाम से पुकारते हैं, परंतु कबीर साहब कहते हैं कि इनसे मुक्ति नहीं होती।
जो आदि नाम गुप्त जपता है उसी से मुक्ति होती है। उसे कोई बिरला ही समझता है। उस गुप्त नाम को समझने के लिए ही सब शास्त्र में संत महात्मा की महिमा गाई गई है। संत महात्मा उसी नाम को बताते हैं। जो उस नाम को नहीं जपते, जो उस नाम को नहीं जानते, वो संत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहाँ सुरसर धारा, सरसह ब्रह्मा विचार प्रचारा। मृदु और मंगल के देने वाला संतों का समाज जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ ब्रह्मा का प्रचार और भक्ति का प्रचार रूप गंगा सरस्वती की धारा है। मंजन फल फेंक्यो तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। उस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। ब्रह्मा को विचार कर उसकी भक्ति का प्रचार करना ही सत्संग तथा गंगा और सरस्वती की धारा है। उस ब्रह्मा का ध्यान और भक्ति करना ही सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना है। जो सत्संग में जाकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाता है, अर्थात परमात्मा को जानकर उसकी भक्ति करता है, उन्हें उसी जन्म में फल मिल जाता है। वे भगवान की भक्ति करके भवसागर पार हो जाते हैं। बाकी सब दान पुण्य का फल तो शरीर छूटने के पश्चात 84 में मिलेगा। तुमने देखा होगा कि एक कुत्ता गली गली फिरता है, रोटी भी खाने को नहीं मिलती और एक मोटरों की सैर करता है। अच्छा खाता है, मनुष्य उसकी सेवा करता है। उसे यही कहोगे कि उसके कर्मों का फल है। उसने जो पुण्य किया था वही उसे मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर भक्ति के बिना केवल दान पुण्य करने के 84 नहीं छूटती। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से कौवा, कोयल और बगुला हंस बन जाता है। तुलसीदास जी ने कौवा उसे कहा है जो कौवे की तरह अपनी काय काय में लगा हुआ है, सच्ची बात को नहीं जानता, परंतु जब वह सत्संग में जाकर भक्ति को जान लेता है तो उसकी काय काय छूट जाती है और कोयल की तरह रस रूपी मीठी बोली बोलने लगता है। जिस प्रकार कोई सत्संग में बैठा हो और उसका ध्यान सांसारिक विषय भोगों में लगा हो तो उसे ही बगुला कहा जाता है, क्योंकि बगुला पानी में ही खड़ा होता है परंतु उसका ध्यान मछलियों में होता है। यदि वह विषय का ध्यान करने वाला बगुला भक्त सत्संग में गोता लगा ले हुए तो हंस बन जावे। जैसे हंस की चोंच में यह गुण होता है कि वह पानी को छोड़ दूध को पीता है, वैसे ही विषय रूपी पानी को छोड़कर भक्ति रूपी दूध ही पीता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होत भवभंगा। दुख देवे दुख हरे, दूर करे अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साथ। संतों का सत्संग ही किसी श्रम के भवसागर के पार कर देता है। संतों के संग से परम सुख मिलता है, अपराधों का नाश होता है। इसलिए संतों का संग करें और उनसे उस पावन नाम को जानकर अपने जीवन का कल्याण करें। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता वो 84 में जाता है और उसे फिर तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप लोग उस नाम को जानो और अपने जीवन का कल्याण करो। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।